आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम राष्ट्रवादी पार्टी के बैनर तले प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं और यह सरकार पूरी तरह से देश के जनता के विरोध में काम कर रही है। बारी बारी से सबको टारगेट पे ले रही है, कभी बैंक कर्मियों को, कभी किसान भाइयों को, और आज चालक भाइयों को टारगेट पे लेकर के जो यह काला कानून लाई है। हिट एंड रन में अगर ड्राइवर चालक से दुर्घटना होता है तो मौके से अगर चालक भाग जाता है तो उसे 10 वर्ष की कारावास और 7 लाख रुपए का आर्थिक दंड का कानून लाया है। और इसमें जबकि राष्ट्रवादी पार्टी मांग करती है कि ट्रक चालकों के या बस चालकों के और अदर वाहन के चालकों के सुरक्षा और सम्मान के लिए कानून आना चाहिए। क्योंकि कोई भी चालक हो, किसी भी स्थिति में आदमी तो छोड़िए, वह जानवर का भी एक्सीडेंट करना नहीं चाहता है। कई बार जानवर को बचाने के लिए, यानी गाय और कुत्ते बिल्ली को बचाने के लिए इतनी दुर्घटना हो जाती है कि आदमी की जान जाल पे जाती है। तो ऐसे टाइम में हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी चालक का एक्सीडेंट होता है, या खलासी का एक्सीडेंट हो, या पैसेंजर का एक्सीडेंट हो, या बाहर से किसी और का एक्सीडेंट हो, तो सबसे पहले उसको तत्काल नज़दीक के हॉस्पिटल में उसका संपूर्ण इलाज और निःशुल्क इलाज हो, चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसका पूरा खर्च सरकार वहन करे। और कभी अगर मृत्यु होने के स्थिति में चालक भाइयों के परिवार के लिए 1 करोड़ का आर्थिक सहयोग मिले, चूँकि उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। आज सरकार चालक भाइयों के हित में कोई भी कानून नहीं ला रही है, और उनको सजा देने के लिए जो काला कानून लाई है, धारा 106 हिट एंड रन कानून के तहत, इससे गाड़ी चलाना रोड पे संभव ही नहीं है। तो यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से एक गरीब के खिलाफ है, एक गरीब के खिलाफ कानून लाई है। क्योंकि कोई भी उद्योगपति या बड़े नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का बेटा ट्रक या बस का चालक नहीं होता है, टेम्पो चालक नहीं होता है। ये जो चालक होते हैं, ये पशुपालकों के बेटे होते हैं, किसानों के बेटे होते हैं, मजदूरों के बेटे होते हैं। इसलिए यह कानून ला करके सरकार एक तो ये पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर विरोधी काम कर रही है, दूसरा अपना तिजोरी भरने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर दुर्घटना होती है, चालक मौके से फरार नहीं होता है, तो जनता द्वारा उसको हमला करके उसको घायल कर दिया जाता है, कभी कभी मौत के घाट उतारा जाता है, और वाहन में आग लगा करके वाहन का क्षतिग्रस्त होता है। इसके लिए कानून लगाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति वाहन पे या वाहन चालकों पे हमला करेगा उसको कठिन दंड होना चाहिए, और दुर्घटना होने पे उसको, और बाकी जिसको दुर्घटना दवा होनी चाहिए। ये बताइए कि अगर सरकार जिस तरीके से लगातार ये काम कर रही है, अगर महफूज पे नहीं आती है तो क्या करेंगे? क्योंकि सामने चुनाव भी है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये निरंतर यह आवाज़, चूँकि यह जो ट्रक एकता के तहत ट्रक भाइयों ने स्वतः संज्ञान लेकर के बंद किया। यह कोई संगठन, कोई राजनीतिक संगठन की देन नहीं थी, यह स्वतः ड्राइवर भाइयों ने अपना यह निर्णय लिया। इस निर्णय में राष्ट्रवादी पार्टी पूरी तरीके से साथ है। आगे यह गुमराह करने का काम सरकार कर रही है कि कल को हम बात करके इस कानून को हम लाएंगे, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी पूरी तरीके से ट्रक भाइयों के, ड्राइवरों के सम्मान में रहेगी। चूँकि राष्ट्रवादी पार्टी की चुनाव चिन्ह भी ट्रक है, और स्वतः हम आज राजनीति में आने से पहले एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर रहा हूँ। ट्रक ड्राइवरों के साथ कितनी समस्याएं होती, कोई सम्मान नहीं होता है। ये जहाँ से लोड करते हैं वहाँ भी इनको पैसा देना पड़ता है, रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक विभाग को पैसा देना पड़ता है, और सारा इनको लोडिंग के लिए पैसा, अनलोडिंग के लिए पैसा। इसलिए सारी तरह से ट्रक भाई परेशान है, कोई इनको सुरक्षा नहीं है, कोई इनको सम्मान नहीं है। तो पूरी तरीके से इनके सुरक्षा की बात होनी चाहिए, इनके दवा की बात, इनके सम्मान की बात होनी चाहिए। यह लड़ाई राष्ट्रवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।